नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में अब ई-केसीसी से अब 5 मिनट में लोन, किसानों को योगी सरकार की बड़ी राहत। यूपी के किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ई-केसीसी से 5 मिनट में किसानों को लोन मिल जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में जानकारी दी, साथ ही डिजिटल गवर्नेंस के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से ऋण लेने जाता था तो उसे 25 दिन से लेकर 1 महीने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान ई-केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा कृषि ऋण 3 लाख करोड़ है, पहले की तुलना में 13% ज़्यादा है। यूपी में फरवरी महीने के लिए राशन वितरण की डेट आ गई। इस माह फरवरी में फ्री राशन का वितरण 8 फरवरी से किया जाएगा। डीएसओ विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन वितरण 8 से 26 फरवरी तक होगा। इस दौरान पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल कुल 5 किलो का वितरण होगा, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल कुल 35 किलो निःशुल्क वितरित किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए नौकरी ही नौकरी, 6 फरवरी से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 शुरू। योगी सरकार की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने की दिशा में एक और प्रभावी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश भर में 6 से 13 फरवरी 2026 तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 का संचालन किया जाएगा। इस विशेष अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों को न केवल नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि उन्हें स्वरोजगार योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी का मिशन विलेज खुशियों से भरेगी महिलाओं की झोली। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले गांवों पर प्रदेश की योगी सरकार मेहरबान है। सीएम योगी के मिशन विलेज के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से अब प्रदेश के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शहद बनाने के काम यानी मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में उतरेंगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आय के नए स्रोत पैदा करना है और महिलाओं को सीधे तौर पर उद्यमिता से जोड़ना है। योजना के तहत राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों में 1 लाख महिला मधुमक्खी पालक तैयार करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ शुरू होगा ये महाअभियान। सीएम योगी खुद करेंगे मॉनिटरिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया। इस प्रदेश व्यापी कार्रवाई सीधे मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। चाइनीज माजा से हो रही मौतों को रोकने के लिए सरकार सख्त रुख अपना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि चाइनीज माजे से मौत हुई तो उसे हत्या माना जाएगा। यूपी माध्यमिक के बाद अब बेसिक के 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का आदेश जारी। माध्यमिक के बाद अब शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के 12 लाख शिक्षकों व उनके आश्रित परिवारों के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने का शासन आदेश बुधवार को जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस पर आने वाले व्यवहार के लिए आगामी बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया जाएगा। योगी सरकार ला रही है नई स्कीम। आवास विकास परिषद व एलडीए के 6000 से अधिक आवंटियों को मिलेगा लाभ। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग जल्द ही एक नई एकमुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू करेगा। इससे लखनऊ में आवास विकास परिषद और एलडीए के 6000 से अधिक आवंटियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से ईडब्ल्यूएस से लेकर बड़े बकायेदारों से 3000 करोड़ रुपए से अधिक की आय होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित मामलों के त्वरित और पारदर्शी समाधान पर जोर दिया है, जिससे विभाग को राजस्व और आवंटियों को राहत मिल सके। यूपी में बिजनेस करना होगा आसान। योगी सरकार लागू करने वाली है ये खास व्यवस्था। अगर आप भी यूपी में नया कारोबार या बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि योगी सरकार राज्य में बिजनेस शुरू करने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिससे राज्य में बिजनेस शुरू करना आसान हो जाएगा। जिसके तहत आपको दफ्तरों के चक्कर काटने, लंबी फाइलों और कई महीनों तक इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए योगी सरकार व्यापार करने का अधिकार अधिनियम लाने की व्यवस्था कर रही है, जिससे हलफनामे और स्व घोषणा के आधार पर ही व्यवसाय करने की मंजूरी मिल जाएगी। योगी सरकार का ये कदम सीधे तौर पर पुराने लाइसेंस परमिट राज पर एक करारा प्रहार होगा, जो खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने का गोल्डन बाबा ने लिया संकल्प, चांदी का 4.5 किलो का जूता पहनना छोड़ा। गोल्डन बाबा ने 2 साल पहले भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक वह जूते नहीं पहनेंगे। इस संकल्प से पहले वे करीब 4.50 किलो वजनी चांदी के जूते पहनते थे, जो उनकी अलग पहचान बन चुके थे। लेकिन प्रतिज्ञा लेते ही उन्होंने उन चांदी के जूतों को पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। तब से आज तक वे नंगे पांव ही रह रहे हैं और अपने संकल्प पर पूरी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। प्राइमरी टीचरों को 10 साल तक हर महीने 7,000 रुपये देना बंद हुआ मजदूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 17,000 रुपये देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की गलत हरकतों के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचरों को 1 दशक से ज़्यादा समय तक हर महीने सिर्फ 7,000 रुपये का मामूली फिक्स्ड मानदेय देकर एक तरीके की बेकार कार्रवाई की जा रही है। टीचरों को मिलने वाली सैलरी स्थिर कम होने पर जस्टिस पंकज मित्तर और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच ने राज्य सरकार को सभी टीचरों को हर महीने 17,000 रुपये का मानदेय देने का निर्देश दिया है। ये फैसला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लागू होगा। बकाया 6 महीने के अंदर देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर होगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। पिछले वित्तीय वर्ष में यूपी का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ रुपए था, जो इससे पहले के साल से 9.8% ज़्यादा है। अब आने वाला बजट इससे भी बड़ा होगा। इसमें जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार युवाओं के रोजगार, किसानों की मदद और गरीब जरूरतमंद वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए अच्छी खासी रकम रख सकती है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की तैयारी है, ताकि हर नागरिक तक उनका लाभ सही तरीके से पहुंच सके। बजट में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान रहेगा। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम डवाडोल, 44 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं का हुआ बैलेंस नेगेटिव। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना पर ऐसा अपडेट आया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस योजना की जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। प्रदेश में 54,51,554 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं। इनमें से 44,02,101 यानी करीब 80% उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भूमि पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय किया है। योगी सरकार के इस फैसले से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में कृषि उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रमुख सचिव इंस्टाफ अमित गुप्ता ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कृषि उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि खरीद या आवंटन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल रहे हैं इनकम टैक्स के अहम नियम। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद सरकार ने चुपचाप कई ऐसे टैक्स बदलाव साफ किए हैं जो आम टैक्स पेयर्स की जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले हैं। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए FAQR जारी कर बताया है कि बजट के कई प्रस्ताव जमीन पर कैसे लागू होंगे। ये बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। भले ही ये फैसले सुर्खियों में ना हो, लेकिन रिटर्न फाइल करने से लेकर पेनल्टी और नोटिस तक सब कुछ बदलने वाला है। कानपुर मास्टर प्लान 2031 को सीएम योगी की मंजूरी, विकास के नए द्वार खुले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मास्टर प्लान 2031 को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये योजना शहर की बढ़ती आबादी और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके तहत कृषि भूमि और आवासीय व व्यावसायिक में बदलाव किया जाएगा, जिससे नई योजनाएं जैसे ग्रेटर कानपुर एरो सिटी और औद्योगिक क्षेत्र धरातल पर आ सकेंगे। इसमें 58,078 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो 51 लाख आबादी की आवश्यकता को पूरा करेगा। पहली बार सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। ओला उबर की तरह ड्राइवर को कमीशन नहीं देना होगा, पीक आवर में किराया नहीं बढ़ेगा। देश की पहली सरकारी कैब टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी आज दिल्ली और गुजरात के बीच कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि सर्विस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। इसके अलावा
पीक आवर्स में यूजर्स को सर्ज प्राइस यानी ज़्यादा किराया भी नहीं देना होगा। भारत टैक्सी का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आज़ादी दिलाना है। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद, रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार, नए नियम 2026 से लागू। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने इस बार 933 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। परीक्षा केंद्रों में फेस ऑथेंटिकेशन के बाद ही एंट्री दी जाएगी। इस बार प्रयास और पात्रता से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक अब सिलेक्शन के बाद दोबारा परीक्षा देने की आज़ादी पहले जैसी नहीं रहेगी। नए प्रावधानों में सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद कर दिया गया है। वहीं आईएएस और आईएफएस को लेकर पुराने नियम जस के तस रखे गए हैं। चयनित अफसरों को एक बार परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिलेगा। जैसे किसी का 2026 में आईपीएस में सिलेक्शन हुआ है तो वह 2027 में परफॉर्मेंस बेहतर करने की परीक्षा देने का पात्र होगा। इसके बाद अगर वह परीक्षा देना चाहता है तो उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए की कार्ड में भाजपा ने बड़ा दांव चलते हुए काशीराम समेत 15 दलित महापुरुषों की 26 जन्म और पूर्ण तिथियों पर आयोजन एक कैलेंडर तैयार किया है। प्रदेश अनुसूचित मोर्चा 23 फरवरी को अमरावती के दलित संत गाडसे और 15 मार्च को काशीराम की जयंती पर विशेष कार्यक्रम कर बड़ा संदेश देगा। पार्टी दलित समाज की जाटप और पासी, कोरी, धोबी, वाल्मीकि, सोनकर और धानुक समेत सभी 7 उपजातियों में पकड़ बनाते हुए पीडीए का चक्रव्यूह तोड़ने का लक्ष्य लेकर उतरी है। भाजपा प्रदेश की 403 में से सुरक्षित 86 विधानसभाओं में से 70 से ज्यादा सीटों पर जीत का लक्ष्य है। बदल गए यूपीआई के नियम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के यूजर्स होंगे प्रभावित। यदि आप भी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर कोई भी यूपीआई जैसे भीम, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम ही क्यों ना इस्तेमाल करते हो, आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी जाननी चाहिए। फरवरी 2026 से यूपीआई से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप्स के यूजर्स पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद डिजिटल लेन देन को पहले से ज़्यादा तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। नए नियमों में ट्रांजैक्शन स्पीड, सुरक्षा मानकों और यूजर कंट्रोल पर खास फोकस किया गया। 2026 के नए नियम के तहत अब यूपीआई ट्रांजैक्शन और उनसे जुड़े एपीआई रिस्पांस अधिकतम 10 सेकंड में पूरे करने होंगे। पहले ये सीमा 30 सेकंड की थी। इससे भुगतान के दौरान होने वाली देरी कम होगी और पीक टाइम्स में भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा भरोसेमंद रहेंगे। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस वह डिजिटल सिस्टम है जिसके जरिए आपका यूपीआई ऐप बैंक से बैलेंस की पुष्टि करता है और सामने वाले बैंक को भुगतान स्वीकार करने का संदेश भेजता है। इस प्रक्रिया के तेज होने से पूरे सिस्टम की रफ्तार बढ़ेगी। भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और यूपीआई रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में रियल टाइम प्रोसेसिंग को मजबूत करना जरूरी हो गया है। नए नियमों में हाई ट्रैफिक समय में भी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन अटकने की समस्या कम होगी। नए यूजर्स नियमों में कुछ और प्राथमिकता दी गई है। खासतौर पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ज़्यादा सख्त वेरिफिकेशन होगा। भुगतान से पहले स्पष्ट कंफर्मेशन प्रॉम्प्ट दिखेंगे ताकि गलती से पेमेंट ना हो। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन या ऑटो डेबिट जैसे रिकरिंग पेमेंट्स को भी मैनेज और कैंसिलिंग करना पहले से आसान होगा। जो यूपीआई आईडी लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की गई है उन्हें अस्थायी रूप से सीमित किया जा सकता है। दोबारा इस्तेमाल करने से पहले यूजर को री-वेरिफिकेशन करना होगा। इससे पुराने व भूले हुए अकाउंट्स के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। नए नियमों के अनुसार अटके या फेल हुए पेमेंट्स को बैंक या यूपीआई ऐप से पहले से ज़्यादा तेजी से सुलझाना होगा। कई मामलों में ये समाधान कुछ घंटों के भीतर किया जाएगा। साथ ही यूजर्स को ट्रांजैक्शन स्टेटस के बारे में साफ और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट यानी पैसे मांगने की नोटिफिकेशन पर भी नियंत्रण किया गया। 8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो वेतन आयोग को सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है, लेकिन इससे जुड़ी हर गतिविधियों पर कर्मचारियों की नजर है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नया अपडेट आया है। दरअसल मोदी सरकार ने इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।
कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने वेतन आयोग के अंतर्गत डायरेक्टर पद को भरने की मंजूरी दे दी है। इस पद के लिए आशीष यादव को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये पद 8वें वेतन आयोग की प्रशासनिक और नीतिगत तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगा। नियुक्त अधिकारी आशीष यादव को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालना होगा और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ज्वाइनिंग सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही केंद्र सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तें लागू होंगी। देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए होली का त्यौहार इस बार दोगुनी खुशी लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की अंतिम तैयारी में है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि मंत्रालय होली के पावन अवसर से पहले किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि 4 मार्च से पहले लाभार्थियों के खाते में 2000 रुपये की राशि भेज दी जाए। हालांकि विभाग द्वारा अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में हैं। योजना के तहत एक विशेष प्रावधान उन किसानों के लिए भी है जिन्हें पिछली यानी 21वीं किस्त तकनीकी कारणों से या बैंक विवरण में त्रुटि की वजह से नहीं मिल पाई थी। जिन पात्र किसानों की 21वीं किस्त अटकी हुई है उन्हें इस बार पिछली और नई किस्त मिलाकर कुल 4000 रुपये दिए जाएंगे। अन्य सभी नियमित पात्र किसानों के नियम अनुसार 2000 रुपये की किस्त प्राप्त होगी। सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नियमों में सख्ती बरती है। किस्त का लाभ पाने के लिए कई कार्य अनिवार्य कर दिए गए हैं, जैसे ई-केवाईसी। पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा होना चाहिए। आधार लिंकिंग, बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी के लिए सक्रिय होना चाहिए। भूमि सत्यापन, आवेदक की जमीन के रिकॉर्ड का पोर्टल पर सही ढंग से अपडेट होना चाहिए। यदि आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है तो तुरंत पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर इसे पूरा करें, अन्यथा आपकी 22वीं किस्त भी रोकी जा सकती है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। यूपी में अप्रैल जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव। मंत्री ओपी राजभर बोले, बैलेट पेपर जिलों में पहुंचे। 28 फरवरी को आएगी नई वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, अवकाश के दिन नहीं बुला सकते जबरन, जारी होंगे स्पष्ट निर्देश। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षक DIOS कई बार छुट्टियों में भी शिक्षकों को बुला लेते हैं। माध्यमिक शिक्षक निदेशक की ओर से इस पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया है, किंतु इस बार प्रभावी अमल नहीं हो रहा है। वहीं इसकी शिकायत शासन से हुई है। अब शासन इसके लिए कड़े नियम जारी करेगा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सभी ब्लॉकों पर पशुओं के लिए पशु औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन औषधि केंद्रों पर 24 घंटे एथनो मेडिसिन की व्यवस्था रहेगी। किसानों को फ्री में चारा बीज भी मिलेगा। UIDAI ने अब आसान किए नियम। अब आधार कार्ड में नाम, पता, DOB बदलने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। UIDAI ने आधार कार्ड में डिजिटल अपडेट कराने से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नाम, पता, जन्मतिथि में अपडेट के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उस लिस्ट को अपडेट कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप आधार में कोई बदलाव कराने की सोच रहे हैं तो जान लें कि अब कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। अगर आपको आधार कार्ड में नाम सुधारना या बदलना है तो इसके लिए अब कई दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता सभी मौजूद होते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड को पहचान प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वोटर ID कार्ड भी नया अपडेट के लिए मान्य है क्योंकि इसमें फोटो और नाम साफ तौर पर दर्ज होता है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर भी नाम बदला सकता है। पता अपडेट कराने के लिए UIDAI ने कई विकल्प दिए हैं। पासपोर्ट, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट मान्य होंगे बशर्ते अपडेटेड हों। बिजली, पानी या गैस का बिल भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे बिल 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो। किराए के मकान में रहने वालों के लिए रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी जरूरी। इसके अलावा नया वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और हाउस टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद भी पते के प्रमाण के तौर पर मान्य है। जन्मतिथि में सुधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम दस्तावेज है। इसके अलावा पासपोर्ट और 10वीं या 12वीं की मार्कशीट भी मान्य रहेगी। फिजिकल
पैन कार्ड और ऐसे सरकारी पहचान पत्र जिनमें डीओबी साफ लिखा हो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूआईडीआई के नए नियमों के तहत अब नाम, पता, जन्मतिथि या परिवार से जुड़े विवरण अपडेट कराना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। अगर आपके पास ऐसा एक ही दस्तावेज है जिनमें फ़ोटो, नाम और पता तीनों मौजूद हैं तो यूआईडीआई उसे पोल और पीओए दोनों रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आधार अपडेट के लिए जो भी दस्तावेज जमा किए जाएंगे वे असली होने चाहिए। फ़ोटो, नाम या अन्य जानकारी में किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर दस्तावेज फर्जी या एडिट पाए गए तो यूआईडीआई आवेदन को रिजेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आधार में बदलाव की भी एक सीमा तय है। नाम अधिकतम 2 बार बदला जा सकता है जबकि जन्मतिथि और जेंडर में बदलाव सिर्फ एक बार हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान से मैच पर सूर्य बोले, हम तैयार हैं खेलने से। उन्होंने मना किया, हम कोलंबो जाएंगे। पाकिस्तान ने मुकाबले का बॉयकॉट किया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया का रुख स्पष्ट कर दिया है। गुरुवार को मुंबई में कैप्टन्स डे के दौरान सूर्या ने कहा कि भारत मैच खेलेगा। सामने वाली टीम नहीं खेलना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। हमारा माइंडसेट बिल्कुल साफ है। हमने खेलने के लिए मना नहीं किया। उधर से माना किया गया है। आईसीसी ने मैच का शेड्यूल तय किया है और हम खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे टिकट बुक हैं। दिल्ली के बाद हम कोलंबो जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। 15 फरवरी को टीम इंडिया कोलंबो में पाकिस्तान से भिड़ने वाली है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मैच के बायकॉट का ऐलान कर दिया। 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने यह फैसला बांग्लादेश के सपोर्ट में लिया था क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की बजाय अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग की थी। ये पूरा विवाद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के बाद शुरू हुआ। बीसीसीआई ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय लीग से बाहर करने का फैसला किया था। यूपी में पछुआ हवाओं का टॉर्चर, कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाएं ठिठुरन बढ़ाएंगी। सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम रहेगी, जिससे यातायात प्रभावित हो सकती है। दिन में धूप खिलेगी पर ठंड से राहत मिलने के आसार फिलहाल कम है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।